नमस्कार, पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सबका स्वागत और मैं हूँ राज सिंह। हम आज हरियाणा प्रदेश में आए हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे साथ पीआरआई जो टूर है, आपको हम दिखाते रहते हैं कि लगातार हम उनके साथ रहते हैं और हम दिखाते हैं कि ये जहाँ पर जो पंचायतें हैं, जिनमें अच्छा विकास कार्य हुआ है, उन पंचायतों में जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, एलजी प्रशासन के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा पॉजिटिव मूव जो कंपनी है, उनके द्वारा इनको दिखाने के लिए लाया जाता है। और ये काफ़ी कुछ सीखने के बाद, अपने जम्मू कश्मीर की पंचायतों में जाने के बाद, उन्हीं पंचायतों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज ख़ास ये है कि मैं आपको पंचों और सरपंचों जो जम्मू कश्मीर से आए हैं, उनसे बात नहीं करवा रहा। जहां हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री, पंचायती राज के मंत्री जो हैं देवेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये अपने राज्य में, हरियाणा में जो इनका प्रदेश है, जहाँ के ये मंत्री हैं, ये किस प्रकार से पंचायतों को चला रहे हैं और कौन कौन सी स्कीमें जो हैं पंचायतों को इनकी तरफ से मिलती है। तो मैं कैमरामैन से कहूँ थोड़ा आगे आगे। सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से जो पीआरआई टूर आया है, वो आपकी ही कंस्टिट्यूंसी की एक पंचायत में पहुंचा है। आप हरियाणा के मंत्री हैं। आप थोड़ा सा हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को बताएंगे कि आपके यहाँ राज्य में पंचायत राज को लेकर के कौन कौन सी स्कीमें हैं और किस प्रकार से ये कार्य होता है। मैं सबसे पहले तो जो हमारे जम्मू कश्मीर से पीआरआई के जो हमारे चुने लोग आए हैं, उन सभी का हमारे हरियाणा की धरती पर और ख़ास तौर से मेरी खुद की कंस्टिट्यूंसी टोहाना में, हमारी नहरों की नगरी है, भाखड़ा का पानी 7 नदियों का यहाँ पहुँचता है और धर्म नगरी है। आपका स्वागत करता हूँ। और हरियाणा प्रदेश में जो पंचायतों को आगे बढ़ाने के लिए जो मजबूत कदम कहूँगा हमारी सरकार ने लिए, और उसमें जो पीआरआई की हमारी बॉडियाँ हैं, चाहे हमारी पंचायतें हों, हमारी ब्लॉक समितियाँ हों, हमारी जिला परिषद की बॉडियाँ हों, इनको ताकत देने का काम आज हमारी सरकार ने किया। बहुत कम बजट हमारे जिला परिषद को, हमारी ब्लॉक समितियों को दिया जाता था और पंचायतों को भी इतना बजट नहीं आता था। जो पीआरआई का फंड है पर कैपिटा, वो डायरेक्ट पंचायतों में भेजना और उनके फैसले लेने के अधिकार जो पंचायत राज एक्ट में उनको मिले हैं, उनको अप्लीकेबल करवाने के लिए सरकार ने रिक्वेस्ट की और कामों का भी वितरण किया। भाई जिला परिषद ये काम करेंगे, ब्लॉक समितियाँ ये काम करेंगी और ग्राम पंचायत ये काम करेंगी। साथ में ई टेंडरिंग प्रणाली, ताकि काम में पारदर्शिता है। एक बड़ा फैसला, और उसमें हमारी सभी पंचायतों ने, हमारे चुने लोगों ने साथ दिया और 9 सूत्रीय कार्यक्रम हम लेकर चले। गांव का संपूर्ण विकास ही देश का संपूर्ण विकास है, इस सोच से हमारी सरकार ने काम किया है। और गली नाली और चौपाल ज़रूरत इनकी भी थी, लेकिन इनसे बढ़ के आप देखेंगे, आप खुद विजिट करके आए हैं, जो हमारा पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर था पंचायतों का, ग्राम सभा की सहमति से ग्राम सभा बुलाकर हमने 4000 बिल्डिंगें चिन्हित की, जिनका एक सदुपयोग मैं कहूँगा हमारी सरकार ने करने का काम किया। और उसके अंदर रेनोवेशन करके, उनका नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण करके 1200 में हम ई लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। जिस गांव में आज विजिट करने गए थे, शुरुआत डुल्ट गांव से हुई। और इंडोर जिम, जिसके लिए शहरों की तरह बच्चों को जाना पड़ता था, वो शहरों की 2 to 3 स्टार जो शहरों में फैसिलिटी थी, वो हम हर गांव तक ले जाने का हमारी सरकार का प्रयास रहा। करीबन 800 से 900 बिल्डिंगें जिमों के लिए तैयार कराई। महिला संस्कृति भवन, जिसमें हमारी बहन बेटियां बैठ के शाम को कीर्तन कर सके, गांव के बारे में विचार कर सके। इसी प्रकार आपने हमारे गरे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में जोड़ों के हालात जो बिगड़े हुए थे, ओवरफ्लो से गाँव की दुर्दशा थी, उसको हमने 18,000 पाउंडों में से फर्स्ट फेज़ में 4,000 को हमने ठीक किया। 11,000 पाउंड हमारे पोल्यूटेड है। ये एक बड़ा बदलाव और बड़ा फैसला हमारी सरकार का, हमारे डिपार्टमेंट का मैं कह सकता हूँ। पहले चौपालें बनती थी समाज वाइज, एक कम्युनिटी सेंटर 3-3, 4-4, 5-5 एकड़ में एक मल्टीपल फैसिलिटी के साथ, उसको आप मिनी सेक्रेटरीट भी आप गांव का कह सकते हैं। अगर आप जाते हो, मेरे गांव में बन रहा है। हमने क्लस्टर बनाए ब्लॉक वाइज, जहां 25,000 की आबादी है, उसके बीच में एक कम्युनिटी सेंटर, जिसमें सभी कम्युनिटियों के लोग अपने सोशल फंक्शन कर सकेंगे, कोई धार्मिक प्रोग्राम कर सकेंगे। उसमें पार्क की व्यवस्था, घूमने के ट्रैक बनाकर, और मिनी, उसको ये कह सकते हैं, खेल स्टेडियम, जिसमें हमारे जो ग्रामीण खेल हैं उनकी भी सुविधा हमने उसमें देने का काम किया। इसी प्रकार फिरनियों को, ये फैसला सरकार का बड़ा फैसला कहूँगा कि गांव के चारों तरफ, एक गांव का उसको बाईपास कह सकते हैं। स्ट्रीट लाइट, जैसे शहरों में लाइटों के साथ सड़कें हैं, ये योजना इसी साल हमारे सरकार ने, हमारे डिपार्टमेंट ने इम्प्लीमेंट करवाई। और इसके साथ साथ पार्क और व्यायामशाला, शहरों में जो पार्क व्यवस्था है वो गांव तक आए। शहरीकरण की हम बात करते थे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन का अमली जामा पहनाने का हमने काम किया। 9 सूत्रीय कार्यक्रम में स्कूलों को अपग्रेड करना हो, स्कूलों को सुविधा देनी हो, गली सड़क नाली के साथ ही 9 सुविधाओं को
हम गांव में लेकर आए। और आपने आज घूमकर देखा भी होगा पूरा गांव वाटर बक्स में, जल जीवन मिशन के तहत घर में नल के माध्यम से हमारा भाखड़ा का पानी आता है, नीला जल देने का काम जो केंद्र सरकार की एक योजना थी, हरियाणा ने उसमें सबसे पहले अचीवमेंट किया। इसी प्रकार अन्य योजनाएं जो शहरों में हैं, जो लाभ शहर के हमारे शहरवासी जो हमारे नागरिक लेते हैं, वो लाभ लगभग वो लाभ हमारे गांव तक पहुंचे। उस पर हमारे डिपार्टमेंट ने, हमारी सरकार ने काम किया है और एक बड़ा बदलाव इसको मैं कह सकता हूँ हरियाणा सरकार ने किया है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे जम्मू कश्मीर से PRIs का टूर बाहरी रियासतों में जा रहा है देखने के लिए, सीखने के लिए, ऐसे आपकी रियासत से भी, हरियाणा से भी बाहर सरपंच जाते हैं कि यहाँ ये हमारा जम्मू कश्मीर के लिए ही है? नहीं, बिल्कुल पहले, सबसे पहले तो आपकी स्टेट में ही हमारे पहला टूर हमने भेजने का काम किया था और 5 हमारी और स्टेट आपस में कोऑर्डिनेशन हुआ है, हमारी सरकार का और दूसरी स्टेटों की सरकारों का। आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि हमारी जो 6280 के आसपास जो पंचायतें हैं, हमारे हर जो PRI के लोग हैं वो एक दूसरे स्टेट में जाकर बेहतर काम क्या हो रहा है उसको समझें और सीखें। और जो ये केंद्र सरकार की तरफ से एक मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, कि आपस में जब एक दूसरी स्टेट में जाएंगे तो वहाँ बेटरमेंट के लिए जैसे जो काम हो रहे हैं वो अपनी स्टेट में इम्प्लीमेंट हों। आने वाले समय में हमारी कोशिश रहेगी हमारे चुने हर साथी को हम दूसरे प्रदेशों में भेजें, ताकि वहाँ जाकर वो अपना ज्ञानवर्धन कर सके और उस ज्ञान का लाभ हमारे प्रदेश के गाँव को मिल सके। सर, आखिर में एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में 3 टायर सिस्टम पहले नहीं लागू था, ये 2018 के बाद 19 में हुआ था। तो आपसे ये जानना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के लोग और जितने भी PRI जो हमारे दर्शक देखते हैं कि यहाँ पर 3 टायर सिस्टम कब से लागू है? देखिए, देश की आज़ादी के बाद 1966 में हरियाणा प्रदेश की स्थापना हुई थी। 1966 में हरियाणा प्रदेश की स्थापना होने के बाद हमारे यहाँ जब पहली बार प्रदेश के चुनाव, उसके बाद हमारे यहाँ पंचायती राज जब उस टाइम के प्रधानमंत्री जी लेकर आए थे, उस टाइम ही ये स्थापित हुआ था और काफ़ी समय हो गया हमारे पंचायती राज को। और काफ़ी पंचायतों में लोगों में, नागरिकों में जागरूकता आई और हमारे चुने लोग हैं उनको भी अपने अधिकार का पता है, जो पंचायती राज एक्ट में उनके अधिकार हैं। और साथ में सरकारों में भी बेटरमेंट के लिए पिछली सरकारों ने भी काम किए होंगे, लेकिन एक बड़ा बदलाव हमारी सरकार ने किया और हमारे लोग जागरूक हैं अपने अधिकारों के प्रति। और गाँव आपने देखे होंगे कि हमारे गाँव काफ़ी साफ़ सुथरे हैं और बेटरमेंट जो शहरीकरण की हम पॉलिटिकल लोग भाषण दे देते हैं, अब हम इनको शहरीकरण की तरफ बढ़ा रहे हैं कि शहर की सुविधा मेरे गांव में आए। जो मूवमेंट गांव से उठकर शहर की तरफ जाती थी तो लोग शिफ्ट करते थे, अब ये सुविधाएं आने के बाद मैं समझता हूं कि जो ये एक किस्म से शिफ्टिंग थी, ये भी इसको भी रुकने का काम होगा, ताकि महानगरों में भी लोड ना बने। वो सुविधाएं जब मेरे गाँव में होगी तो लोग बड़े शहरों की तरफ नहीं जाएंगे, उन सुविधाओं को गाँव में ही अवेल करेंगे। एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे, जैसे ई-टेंडरिंग की आपने बात की, कम से कम कहाँ तक ई-टेंडरिंग सिस्टम जो यहाँ पर लागू है? देखिए, मिनिमम कैप लगाई 5 लाख तक का काम आप कोटेशन बेस कर सकते हैं और 5 काम करवा सकते हैं आपके बजट के से, PRI का जो बजट है उससे, या जो फंड सरकार से पंचायतें हमारे जो PRI के जो बॉडियाँ मांगती हैं, और 25 लाख की कैप उसमें लगाई हुई है। बाकी काम उसके अलावा टेंडर के माध्यम से आपको कराना पड़ेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा सरकार के मंत्री, पंचायत मंत्री, और इन्होंने जो चीज़ें हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, जिन चीज़ों को देखने के लिए, सीखने के लिए लोग यहाँ पर आए थे PRI की, वो सारी चीज़ें हमने जानी। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि हरियाणा सरकार जो है वो किस प्रकार से अपनी पंचायतों के लिए काम करती है। आप देखते रहें पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। मुझे देनामती, धन्यवाद, राम राम।